स्टूडेंट्स इससे पहले हमने पढ़ लिया था सॉलिड स्टेट में बैंड थ्योरी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एनसीईआरटी का जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग अब आपकी क्लासेस बनाई जा रही हैं। वैसे एनसीईआरटी और आरपीएससी में बच्चों ऑलमोस्ट सेम है। अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चों तो एनसीईआरटी की बुक को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, एक एक चीज़ अच्छे से पढ़िएगा। वो मैं कोशिश भी करा रही हूँ आपको कि अच्छे से मैं यहाँ पे पढ़ा पाऊँ। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इट मीन्स अर्धचालक के प्रकार। बच्चों ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है नेज अर्धचालक और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक। नेज क्या होते हैं बच्चों? नेज का मतलब होता है एकदम शुद्ध। कैसा होता है बच्चों? एकदम शुद्ध है, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। लेकिन बाह्य मतलब अपद्रव्य। अपद्रव्य का मतलब हो गया जहाँ कुछ ना कुछ अशुद्धि मिलाई गई है। अर्धचालक क्या होते हैं उसको हमने बता दिया था। अर्धचालक बच्चों चालक और कुचालक के बीच की कड़ी होती है। चालक हर टेम्परेचर पर चालक है, कुचालक हर टेम्परेचर पर धारा का प्रवाह नहीं करता है। लेकिन अर्धचालक 0 केल्विन पर कुचालक के जैसे तथा कमरे के तापमान पर ये अर्धचालक मतलब चालकों के जैसे व्यवहार करते हैं, इसलिए अर्धचालक कहलाते हैं। देखिए नेज अर्धचालक की परिभाषा आप देख रहे हैं कि ऐसे अर्धचालक जिनमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है उन्हें नेज आंतरिक शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। आप जैसा कि यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं बच्चों, चित्र क्या कहता है अपने पास? यहाँ पर ये जो चित्र आपके सामने बच्चों दिखाई दे रहा है, यहाँ हम आपको बता दें एक चीज़ कि यहाँ जो सिलिकॉन है ये कौन से वर्ग का तत्व है बच्चों? ये है अपना 14वें वर्ग का। इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम सिलिकॉन को ऐसे दिखा सकते हैं 1 2 3 और ये 4। जैसा कि ये वाला सिलिकॉन है अपने पास, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कौन कौन सा? ये देखिए 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से दूसरा सिलिकॉन है, इसके पास भी एक। देखो हम आपको एकदम सरल करके समझाते हैं बच्चों। यहाँ से देखो मैंने सारे बॉन्ड्स यहाँ से इसके हटा दिए हैं, एक बार को मैंने हटा दिए हैं। देखो यहाँ से एक सिलिकॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इस सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में? 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपस में क्या बना देंगे बच्चों? बॉन्ड बना देंगे। देखो कैसे बॉन्ड बनाएंगे? देखो ये दोनों आपस में मिले, बॉन्ड बन गया यहाँ से। इसी तरह से बच्चों ये आपस में मिले, बॉन्ड बन गया। ऊपर से कोई और होगा जो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो है ना, इसको अपन इस तरह से दिखा देते हैं, इसी तरह से इसको दिखा देते हैं, इसी तरह से यहाँ दिखा देते हैं हम, ठीक है ना। देखो और आसान करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हर सिलिकॉन के पास आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो अब ये कैसे बॉन्ड बना रखा है? इस तरह से बना रखा है। इसी तरह से हम इसको दिखा दें, इस तरह से बना रखा है। देख पा रहे हैं आप यहाँ से किस तरह से? ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ से इस प्रकार से बॉन्ड बन जाएंगे बच्चों। देखिए आपस में ये आसानी से यहाँ से 2 बॉन्ड मिलके बॉन्ड्स बना देंगे। तो हर सिलिकॉन बच्चों कितना बॉन्ड बना पा रहा है? यहाँ पे आप देख पा रहे हो हर सिलिकॉन यहाँ से एक से, ये तो अलग हो गया ना, ये यहाँ से हो गया, ये यहाँ से हो गया, इस तरह से, है ना। तो आप यहाँ पर देख पाए बच्चों किस तरह से बॉन्ड्स यहाँ पर एक कॉक सिलिकॉन यहाँ से बॉन्ड बना रहा है। ओके स्टूडेंट्स, बच्चे चलिए अब आगे का देखते हैं हम। यहाँ से बच्चों क्लियर हो गया हमारे पास कि सिलिकॉन ने कैसे बनाया। अब क्या होता है बच्चों यहाँ पे कि एक यहाँ से सिलिकॉन ने 4 सहसंयोजी बंध बना लिए। अब 0 केल्विन ताप पर तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हमको, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। लेकिन इसको तो अगर थोड़ा सा कमरे के तापमान पर ये ऊर्जा ग्रहण कर ले तो ये बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों? टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने से विद्युत का प्रवाह होता है। देखो हुआ क्या, इस कंडीशन में हमें एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही इसको एनर्जी मिलती है ये बॉन्ड यहाँ से, कुछ बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाते हैं बच्चों? ब्रेक हो जाते हैं। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा देखो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए कि नहीं हो गए? मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाए तो आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री होगा तो एक जगह तो टिकने वाला है नहीं, वो पूरी स्ट्रक्चर में क्या होगा बच्चों? घूमेगा। और वो अगर पूरी स्ट्रक्चर में बच्चों घूम गया तो मतलब वो क्या हो जाएगा? विद्युत का चालक हो जाएगा। आई बात आपको समझने? चलो इसके बारे में लिख देते हैं आप बच्चों। नेक्स्ट चीज़ देख लीजिए, बाह्य या अपद्रव्य चालक। जो चीज़ हमने आपको पहले बता दी वो हमने लिख दी है कि यहाँ सिलिकॉन परमाणु जो होता है वो 1 से 4 बार बंध बना लेता है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर कुचालक होते हैं। टेम्परेचर मिलते ही बॉन्ड टूटते हैं और ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पर बाह्य अपद्रव्य क्या होते हैं कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ मिला दी जाती हैं। जब सिलिकॉन व जर्मेनियम में बाह्य पदार्थ की
बाह्य पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाए तो यह अब बाह्य अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों? ये बाह्य अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, अब ये भी बच्चों दो प्रकार का होता है। देखो कौन कौन से प्रकार हैं, ये दो प्रकार के हैं। अब कौन कौन से हैं बच्चों दो प्रकार, ये भी देखते हैं हम यहाँ से। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ n प्रकार के अर्धचालक मैंने क्या लिखा है कि जब शुद्ध, ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक n प्रकार का और एक p प्रकार का। अब अपने पास आ रहा है कि जब शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है तो n प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। क्या है आखिर इसका मतलब? देखिए हम एक चित्र बनाते हैं यहाँ पर, उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों, है ना। ये आपने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर डायग्राम पढ़ा था। ये शुद्ध सिलिकॉन है। अब मुझे इसमें करना क्या है बच्चों? देखो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, सिलिकॉन को यहाँ से हटा दिया और उसकी जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो भी हटा दिए। फिर हमने करना क्या है भैया, सिलिकॉन ही हटा दिया। तो मैडम आपने यहाँ से सिलिकॉन हटाया है तो मैंने आपको बताया तो सही, इसके अंदर कौन से वर्ग की अशुद्धि आएगी? 15वें वर्ग की। 15वें वर्ग में कौन कौन से आते हैं? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। ठीक है, अब या तो फास्फोरस मिला सकते हैं या आर्सेनिक। मैं यहाँ से क्या मिला रही हूँ? फास्फोरस। अब 15वां वर्ग है तो फास्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और पांचवा मैंने यहाँ दिखा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। और यहाँ पे हमने कह दिया ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अभी ये छोटा सा जालक हमने दिखाया है। अगर मान लीजिए इस समय अभी आपके सामने कितने सिलिकॉन है? 8 सिलिकॉन में से 8 सिलिकॉन और 1 फास्फोरस है, मतलब 8 सिलिकॉन के बीच मैंने 1 फास्फोरस दिखाया है। मान लीजिए कोई 10,000 परमाणु अगर सिलिकॉन के हैं कहीं पर और उसके अंदर 100 अपने पास फास्फोरस के परमाणु हो गए तो 1 फास्फोरस से क्या हो रहा है? 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका मतलब जितने फास्फोरस होंगे उतने मुक्त इलेक्ट्रॉन वहां से मिल जाएंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो वहां पे घूमता रहेगा और वो घूमता वहां रहेगा तो क्या होगा? चालक कैसा हो जाएगा? विद्युत का चालन करने लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गया यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है उस पर आवेश कैसा होता है? इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बच्चों नेगेटिव। और नेगेटिव अगर आवेश होता है तो नेगेटिव टाइप को मतलब क्या हो गया? नेगेटिव आवेश कैसा है? माइनस है, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब n, n का मतलब हो गया, इसका मतलब n प्रकार का मतलब क्या हो गया बच्चों? नेगेटिव टाइप के अर्धचालक। मतलब यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन, इस पर माइनस चार्ज होता है, इसीलिए इसे नेगेटिव टाइप का अर्धचालक कहते हैं। आई थिंक आपको बच्चों समझ आ गया होगा ये किस तरह से है। देख लीजिए स्टूडेंट, शुद्ध सिलिकॉन में यदि फास्फोरस की अशुद्धि मिला देते हैं तो फास्फोरस के परमाणु जो होते हैं वो कुछ सिलिकॉन परमाणु को इस जालक से विस्थापित कर देते हैं। अब जालक से विस्थापित कर देंगे तो क्या होगा? वहां से जालक से विस्थापित करने के बाद वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। 1 फास्फोरस 4 सिलिकॉन से बंधा रहता है और 5वां इलेक्ट्रॉन क्या रहता है बच्चों? यहाँ से फ्री रहता है। और ये चालकता में वृद्धि इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है, इसीलिए इसे नेगेटिव टाइप का अर्धचालक कहते हैं। आइए पी प्रकार का अर्धचालक पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है अपना पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक में क्या है बच्चों? पहले वाले में हमने कहा था कि 15वें वर्ग की अशुद्धि गिनी जाती है। अब पी प्रकार में किसकी गिनी जाएगी बच्चों? 13वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि इसमें मिलाई जाती है। तो पी प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण होता है। जैसे हमने ये वाला अपने पास था डायग्राम, है ना, उसी को बच्चों लेके चलते हैं आगे। ये देखिए यहाँ से डायग्राम अपना, है ना, ये अपना डायग्राम ये रहा। अब इसके अंदर हम कहते हैं 13वें वर्ग के तत्व होते कौन से हैं? 13 वर्ग के होते हैं बच्चों बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो एल्यूमिनियम और गैलियम की हम यहाँ से बात कर लेते हैं। आपके दिमाग में आएगा मैडम ने बोरोन क्यों नहीं लिया है? बच्चों एक बार बता दें आपको, ये वाला अपने पास है, ठीक है। जब हम बात करते हैं सिलिकॉन की तो इसकी जैसा साइज किसका है? एल्यूमिनियम का है। या हम बात करते हैं इसकी तो इसकी जो साइज किसका है? फास्फोरस का। जब जर्मेनियम की बात करेंगे तो अशुद्धि गैलियम की या आर्सेनिक की मिलाई जाती है। मतलब उसके जैसा साइज भी तो होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी किसी की मिला देंगे अशुद्धि। तो प्रिफर देखते हैं
कि यहाँ से साइज किसका प्रेफर करता है। चलो हमने यहाँ से अब क्या कर दिया, सिलिकॉन बच्चों यहाँ से हटा दिया। अब सिलिकॉन हटा दिया तो हमने अशुद्धि किसकी मिला दी है, 13 वर्ग में से यहाँ से शुद्धि किसकी हटा दी है, एल्यूमिनियम की। अब ये एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में बच्चों, एल्यूमिनियम के जो बाह्यतम कोश की अगर बात हो रही है बच्चों, यहाँ से एक 4 इलेक्ट्रॉन इसके हमने यहाँ से हटा दिए हैं बच्चों, है ना। ये एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। ये देखिए 1 2 3। अब ये चौथी जगह क्या रह गई बच्चों, ये खाली रह गई। इस खाली जगह को क्या बोलते हैं बच्चों, इस खाली जगह को बोलते हैं होल। होल मतलब क्या होता है बच्चों, हिंदी में होल का मतलब होता है बच्चों छिद्र। ये कौन सी, ये कैसी जगह रह गई बच्चों, खाली जगह। होल को क्या कहते हैं, छिद्र। अब ये खाली जगह जो रह गई, अब पता है होगा क्या, चलो अब हम आपको बताते हैं होने क्या वाला है। यहाँ से वो चीज़ हम यहाँ से आपको समझाते हैं। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, अब ये ऐब करेगा। अब ये ऐब क्या करेगा, ये यहाँ से हटेगा और ये कहाँ पहुँच जाएगा, इसके अंदर पहुँच जाएगा। अब ये होल कहाँ बन गया, सिलिकॉन के पास। अब क्या करेगा पता है क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ, होल कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, अब इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा और यहाँ पहुँच जाएगा। होल कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। समझ में आ रहा है, हुआ क्या, पहले होल यहाँ था, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना। मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट के यहाँ पहुँच गया, तो जैसे ही होल हट के यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा, होल बन जाएगा यहाँ, इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा यहाँ। तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये जो होल है ना, खाली जगह, ये पूरे जालक में क्या हो रही है, ये घूम रही है। ये खाली जगह जो आपको दिखाई दे रही है, ये खाली जगह पूरे जालक में घूम रही है। अब ये पूरी जगह खाली में घूम रही है, तो ये होल जो होता है बच्चों, ये होल पॉजिटिव की तरह व्यवहार करता है, मतलब एक धनात्मक छिद्र की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए धनात्मक छिद्र के व्यवहार करने के कारण इसको क्या कहते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। पी पॉजिटिव, तो होल एक धनात्मक छिद्र की तरह व्यवहार करता है, इसीलिए इसे पॉजिटिव टाइप का अर्धचालक कहते हैं। आखिर बच्चों आपको समझ आ गया होगा बच्चों। यहाँ से हम इसको सही कर देते हैं, जैसा पहले था वैसा ही हम यहाँ से इसको कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये इतना अपना कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा बच्चों। तो इसमें लिखना क्या होगा आगे, फिर से हम बताते हैं कि 14वें वर्ग के सिलिकॉन में जब 13वें वर्ग की अशुद्धि एल्यूमिनियम की बनाई जाती है, एल्यूमिनियम की डाली जाती है, तो कुछ सिलिकॉन परमाणु किससे विस्थापित होते हैं, एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इसके स्थान पर, चौथे इलेक्ट्रॉन के स्थान पर यहाँ एक होल का निर्माण हो जाता है, एक छिद्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, यह छिद्र धनावेशित होने के कारण पी प्रकार का चालक कहलाता है। इस छिद्र को, ये वाला जो छिद्र बना है, इसको भरने के लिए निकटवर्ती इलेक्ट्रॉन, निकटवर्ती कौन सा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ से निकटवर्ती इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गमन करने लगता है। जैसे ही गमन करने लगता है तो वहाँ दूसरे स्थान पर एक नया होल बन जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा, यहाँ पर एक नया होल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा नज़र आता है कि यहाँ पर सारा जो काम हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, वो काम हो रहा है यहाँ पर होल की वजह से, जिससे ये चालक की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने पास टॉपिक आएगा अर्धचालकों के उपयोग। बच्चे यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने जो आपको बोला था वो चीज़ हमने यहाँ से बता दी है कि सिलिकॉन को कौन विस्थापित कर देगा, एल्यूमिनियम, जिसके कारण 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण 3 बंध बनाता है। चौथे इलेक्ट्रॉन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन छिद्र बनता है, फिर छिद्र धनावेशित होता है, इसीलिए पी प्रकार का चालक कहलाता है। और इस स्थान पर जैसे ही वो होल जनरेट होता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उस छिद्र में आने लग जाता है। अब बच्चों इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं अर्धचालकों के उपयोग। बच्चों यहाँ से देख लीजिए अर्धचालकों के उपयोग क्या होंगे। पीएन और अर्धचालक से पीएन संधि डायोड बनते हैं, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, एसी को डीसी में, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। बच्चों इन सारी चीज़ों को आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे अर्धचालकों के बारे में, इनके यूजेस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये टॉपिक बच्चों यहीं फिनिश होता है आपका। चुंबकीय गुण आपको नेक्स्ट टॉपिक दिख रहा है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए जल्दी से बच्चों शेयर कर दो फटाफट। आपकी क्लास के और भी स्टूडेंट्स होंगे जिन तक शायद अभी तक ये चैनल नहीं पहुंचा है और इस चैनल की पढ़ाई भी उन तक नहीं पहुंची है।
लॉकडाउन में जैसे आप पढ़ रहे हैं इस चैनल की हेल्प से, उन बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी, उन तक भी ये सॉलिड स्टेट जो पहला चैप्टर है उन तक पहुंचाइएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।